Hello, hello everyone. I am Professor Ram Guge, and we are going to start with a lecture series of MSBT's syllabus, and we are going to cover in this lecture series all the lessons which are there in the unit number 2, that is comprehension, right? So this is the first session, online session for all those students who are studying under the MSBT for diploma first year, subject English, and subject code is 22101. सो ये पहला लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो MSBT के अंडर डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर को अपनी पढ़ाई कर रहे हैं इस साल। तो सबसे पहला जो यूनिट नंबर का टॉपिक है, यूनिट नंबर 2 कॉम्प्रहेंशन, इसके अंडर MSBT ने टोटल 9 लेसन्स दिए हैं। तो ये 9 लेसन्स कुल मिला के जब रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो डेफिनेटली ये लेसन के ऊपर 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस साल MSBT ने ऑनलाइन एग्जाम रखा है, सो डेफिनेटली दिस सेकंड यूनिट इज गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट 30 to 35% of the syllabus of total 70 marks, right? So definitely this has a very much portion to cover in this particular unit number 2, और उसके लिए हम ये ऑनलाइन लेक्चर सीरीज जो हम पब्लिश कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जल्दी ही गेस करने का एक टेक्निक समझ में आ जाए कि MCQ किस तरीके के पूछे जाते हैं, और हमें लेसन को जब हम पढ़ाई करते हैं तो एग्जैक्टली किन चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हम इस लेसन के तहत समझने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 का पहला जो लेसन है शिवाज ब्लेसिंग, तो ये सारा पूरा लेसन जो है हम PPT के जरिए आपको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट वाइज। तो स्टोरी में कौन से कैरेक्टर हैं, कौन से कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर से क्या रिलेशंस है, और इसके ऊपर लास्ट में हम 1-2 क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन बना के आपको एक हिंट दे देंगे कि इस टाइप का MCQ क्वेश्चन बनता है। जब आप स्टडी करते हो तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने माइंड में कुछ MCQ बनाते रहते ही पढ़ना है, ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन रीडिंग के साथ साथ ही हो जाए। तो चलो अब PPT के जरिए हम देखते हैं शिवाज ब्लेसिंग में एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स हम अभी लेसन को शुरुआत करेंगे। So first lesson of the unit number 2, that is Shiva's blessing. So lesson number 1, Shiva's blessing. The article or the lesson has been written by Aditya Sharma. तो इस लेसन में क्या है और इसको हम समझने की इस PPT के जरिए कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में आपको इमीडिएटली समझ में आए एग्जैक्टली कि लेसन के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप सही तरीके से आंसर दे सकें। तो ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये है शिवा की। दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ गाय फ्रॉम साउथ इंडिया हु हैज prospered. He's in life. He became country manager in Lankan company, and he earned more than 6-digit salary in his life. But his journey started from a very poor family. The background is very poor, and even though after having so many difficulties in life, he could able to achieve the massive success in his life. So it is very good for all of us to learn exactly what are the steps he has taken to achieve this much success in his life. तो इसको समझने की हमें कोशिश करनी है। No matter how you feel, get up, dress up, show up and never give up. That is ये जो मंत्रा है, ये शिवा ने सारी यूथ जो इंडिया के पूरे यूथ है इनको दिया है। तो इनकी स्टोरी समझने के लिए हमको बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। पहले क्या बैकग्राउंड है और किस बैकग्राउंड के ऊपर ये स्टोरी बेस्ट करती है, और इसके साथ में हमें ये भी समझना जरूरी है स्टोरी में कौन कैरेक्टर है और किसका किसके साथ क्या रिलेशंस है, ताकि हम इस प्लॉट को ठीक तरीके से हमारे माइंड में फिक्स रख सकें। तो बैकग्राउंड जो है इस स्टोरी का, it is the story of 14-year-old child named Shiv Kumar about his struggling for his education. It depicts the success journey of N. Shiv Kumar and those who help him on his way to success. तो बैकग्राउंड बहुत ही सीधा और सिंपल है। एक 14 ईयर ओल्ड शिव कुमार
की ये स्टोरी है। और ये बच्चा अपने स्कूल में पढ़ाई तो करना चाहता था, लेकिन पढ़ाई के लिए जो फीस पेड करनी थी, इतने पैसे उसके पास नहीं थे। तो पढ़ाई से लेके कंपनी में बहुत ही अच्छी पोजीशन का जॉब मिलने तक इसकी 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 सक्सेस की पूरी कहानी, और ये सक्सेस पाने के लिए जिन लोगों की इनको हेल्प मिली उनकी यहाँ पे बिनाइन एटीट्यूड की भी हम डिस्कशन करेंगे। तो लिस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, स्टोरी में कौन से कैरेक्टर है। द फॉलोइंग कैरेक्टर्स अपीयर इन द स्टोरी। तो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो है शिव कुमार, जिसके ऊपर ही ये स्टोरी है। मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड 14-year बॉय स्ट्रगलिंग फॉर एजुकेशन। तो उनका प्रॉब्लम क्या है, want to paid a school fees but don't have enough money, right? So that is the plot line, the problem Shiva, the main character of the story, has in his life. Second important character in the story is Krishna Vedavyasa, the mentor and the guide of N Shivakumar throughout his life. पूरे लाइफ में शिवा का जो मेंटोर, गाइड, फिलोसोफर, हेल्पर, सपोर्टर, एवरी रोल विच इज देयर नीडेड फॉर द शिवा, Krishna Vedvyasa performed each and every role with full of justification. Nagendra, third character, Yan Shiv Kumar's father and driver by profession. तो शिव कुमार के पापा नागेंद्र और वो प्रोफेशन से एक लॉरी ड्राइवर थे। योगेश्वरी, एल्डर सिस्टर ऑफ यन शिव कुमार एंड अ स्टूडेंट ऑफ अ लोकल गवर्नमेंट स्कूल। तो शिवा की बड़ी बहन और एक गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट है। और एन शिव कुमार मदर, इनका नाम नहीं दिया है स्टोरी में, लेकिन मदर का भी यहाँ पे रोल है। द नेम ऑफ एन शिव कुमार फादर डज नॉट, मदर एक्चुअली यहाँ पे मदर होना चाहिए, डज नॉट अपियर इन द स्टोरी बट शी इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम हिज लाइफ। तो ये सारे कैरेक्टर हैं, इनका एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है ये भी समझना है, और स्टोरी क्या है इसको भी समझते हैं। तो आगे क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी, स्टोरी कैसे डेवलप हो गया। तो 14-year-old बॉय नेम शिव कुमार, द स्टूडेंट ऑफ मारुति विद्यालय एंड ICSE बोर्ड, राइट। तो MCQ के लिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, वेयर डिड शिवा कंप्लीट हिज 10th स्टैंडर्ड और स्कूलिंग। तो यहाँ पे मारुति विद्यालय आ रहा है। तो मैं ये भी बीच बीच में बताते रहूँगा ताकि आप लोगों को वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आए, ऑनलाइन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट है, डिलीवर द न्यूज़पेपर। तो शिवा का फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं था, उसके पापा के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो पूरी कॉलेज की फीस और स्कूल की फीस पेड कर सके। इसलिए शिवा 2-3 काम करता था। उसमें से सबसे पहले वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था। डीपली ट्रबल्ड इन टेंशन एंड हिज फैमिली डज नॉट हैव मनी टू पे हिज फीस। तो बहुत ही परेशान था ये बच्चा, इसको स्कूलिंग करना था, अपना स्कूल का जो भी जारी है एजुकेशन ये पूरा करना था। बट वो 15,000 रुपीज़ फीस था स्कूल का, और उस साल पेड करने के लिए उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। और आज तक जितना भी पैसा था उसकी माँ ने अपनी सारी ज्वेलरी और जेवरात जो भी है वो सब बेच के इसका एडमिशन हर साल किया था, अभी कुछ बेचने के लिए भी नहीं था। तो इसकी वजह से शिवा बीइंग अ चाइल्ड, though he is a child, he was very mature person and he was deeply troubled because of these things, right? If he does not pay the fees, he could not continue with the story or education. तो ये जाहिर सी बात है, अगर फीस नहीं पेड करते तो आजकल भी हम देखते हैं तो बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे फीस इट डजेंट मैटर, बट अब हर जगह पे प्राइवेट में, इसीलिए फीस का बहुत बड़ा अहम रोल होता है एजुकेशन में। तो शिवा के पास पैसे नहीं है, तो ये एक बात है। While distributing the newspaper early in the morning, he spotted a 40-year-old middle-aged man and the manager at a brand consulting firm, Krishna K. Vedvyasa. तो एक दिन ऐसे ही पेपर बांटते जब अपना रेगुलर जो काम है वो शिवा कर रहा था, उस टाइम पे ही स्पॉटेड, उन्होंने देखा एक 40 साल का इंसान जो कि बहुत ही अच्छी मैनेजर एंड ब्रॉड कंसल्टिंग फर्म में मैनेजर है, और उनको देख के शिवा को ऐसे लगा कि दिस पर्सन कैन हेल्प मी। तो उन्होंने अप्रोच किया। यन शिव कुमार रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम द वर्क ऑफ वॉशिंग द कार। तो इनडायरेक्ट बात स्टार्ट की, डायरेक्टली नहीं बोला कि मुझे पैसे दो, मेरे फीस पेड करनी है, ऐसा कुछ नहीं, बट इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि आई वॉश कार ऑल्सो और डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर ऑल्सो। तो उसके ऊपर किस तरीके से कृष्ण वेदव्यासा ने रिएक्ट किया। कृष्ण वेदव्यासा, काइंड हार्टेड मैन, आस्क्ड द मैन that he is too young to do such a work. Shiva told him the reality and without the hesitation asked him to pay his fees.
तो कृष्ण वेदव्यासा बीइंग अ वेरी काइंड हार्टेड, गुड, वेरी पोलाइट, हम्बल एंड जेंटल काइंड ऑफ मैन, he requested or he suggested him, you are too much young to do this kind of work. तो शिवा ने विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली उनको बता दिया उनका क्या कंडीशन है और किस तकलीफ से उनका पूरा फैमिली गुजर रहा है और इसकी वजह से वो अपना एजुकेशन नहीं कर पा रहे हैं। और इनकी फैमिली बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है, घर का खर्चा जिसे हम बोलते हैं, वो भी मैनेज करने में दिक्कतें हैं। तो उसमें से 15,000 रुपये ईयरली फीस मारुति विद्यालय में कैसे भरे, ऐसा सवाल शिवा ने कृष्ण वेदव्यासा से किया और इमीडिएटली उन्होंने रिक्वेस्ट की कि क्या आप मेरी फीस पेड कर सकते हो। देखो कितना एक मतलब अपनी प्रॉब्लम को लेके दूसरों को अप्रोच करके अपना काम करवा लेना, दिस इज अ बिगेस्ट स्किल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो वो शिवा 14 इयर्स का है पर उनके पास वो सोच है, राइट। सो 10 नंबर पॉइंट, यन शिव कुमार ऑल्सो टोल्ड मिस्टर कृष्णा दैट हिज फादर इज जॉबलेस एंड हिज मदर ऑलरेडी सोल्ड हर ज्वेलरी फॉर द फीस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो पूरी कंडीशन जो है फैमिली की वो धीरे धीरे अपना जो भी है कृष्ण वेदव्यासा को बता रहा है। यन शिव कुमार फैमिली मेंबर्स वर डूइंग अ वैरायटी ऑफ जॉब्स टू रन द फैमिली। तो उनकी फैमिली जो है वो पूरी फैमिली इकट्ठा सब लोग घर के काम करके भी 5-6 हज़ार महीने के घर में आना मुनासिब नहीं है, इतना मुश्किल काम है। तो ऐसे में 15,000 का स्कूल फीस भरना उनके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो ये सारी बातें वो कृष्ण वेदव्यासा के साथ डिस्कस कर रहे हैं। कृष्ण वेदव्यासा वॉज इन डिलेमा एंड रिप्लाइड द बॉय दैट ही इवन डज नॉट नो हिम। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा आपके पास आए और बोले कि मेरे को 15,000 रुपये मेरी स्कूल फीस भरनी है, तो ऑब्वियसली हम थोड़ी जांच पड़ताल तो करते हैं। हमें अगर चैरिटेबल वर्क भी करना है तो भी वेदर द स्टूडेंट मेकिंग रिक्वेस्ट इज ऑथेंटिक और नॉट, वट एवर इट मे बी, वी हैव टू जस्ट इन्वेस्टिगेट द मैटर, राइट। तो उन्होंने बोल दिया, कृष्ण वेदव्यासा ने बोल दिया कि मैं आपको तो जानता भी नहीं हूँ, तो मैं आपकी फीस कैसे भरूं, मुझे तो ये भी पता नहीं आप किस स्कूल में पढ़ते हो या भी नहीं पढ़ते हो, ये कुछ भी जानकारी मेरे पास नहीं है। तो मैं किस तरीके से आपको बोल दूं कि मैं आपकी फीस भरूंगा। उसको क्लेरिफिकेशन जब देना था तब शिवा ने क्या बोला, एज ए क्लेरिफिकेशन शिवा प्लीडेड विद कृष्णा टू विजिट हिज स्कूल। तो अभी डाउट अगर कुछ है तो आप एक काम करो, मेरे स्कूल में आओ और मेरे टीचर जो भी शिक्षक टीचर वहाँ पे हैं उनसे मिलो। उनसे मिलने के बाद आपको तसल्ली हो जाएगी कि एक्चुअल में मेरा प्रॉब्लम वही है। On the very next day, Krishna went to Shiva's school and found that the boy is extraordinary as well as always stood first in the class. तो नेक्स्ट डे एक बहुत ही जेन्युइन एंड काइंड हार्टेड पर्सन होने की वजह से कृष्ण वेदव्यासा दूसरे ही दिन उसके स्कूल में चले गए और उन्होंने शिवा के बारे में पूरी जानकारी ली। और जब जानकारी ली तब समझ में आया कि एक बहुत ही हुनार बच्चा है और हर साल पढ़ाई में टॉप करता है। तो अब इनको तसल्ली हो गई, उसके बाद वो अपना क्या स्टांस लेते हैं इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। 15 नंबर का पॉइंट है, कृष्ण वेदव्यासा पेड शिवाज फीस। कृष्णा आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू विथ एजुकेशन एंड नॉट टू वर्क। तो इन्होंने एक और एडवाइस दिया कि अभी फीस का जो भी आपका इशू था उसको मैंने सॉर्ट आउट किया है, लेकिन आप एक काम करो, आज से अपनी पढ़ाई जारी रखो और फीस का तो आपका जो भी टेंशन आगे रहेगा तो मुझसे आप अप्रोच हो जाओ, हम फीस का सब कुछ मैनेज कर लेंगे। लेकिन शिवा का सिर्फ फीस इतना ही प्रॉब्लम नहीं था, उसके और भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे। वो हम धीरे धीरे समझने की शिवा की पूरी लाइफ स्टोरी और शिवा का स्ट्रगल, ये पूरी चीज़ें हमें इस पीपीटी के जरिए समझने की कोशिश करनी है। बट शिवा नोज दैट ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली टू। तो दूसरा प्रॉब्लम जो है कि घर में अभी पापा का जॉब चला गया है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं, सब लोग काम करके भी 5-6 हज़ार भी आना मुश्किल है। तो ये सारे दिक्कती के बावजूद एक स्कूल का तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन बाकी काम भी उसको करना है, उसको इमीडिएटली रियलाइज हो गया। वो बहुत ही मैच्योर बच्चा है। Shiva stated that his day starts at 4 and he has done various odd jobs like newspaper delivery boy, helper, computer repairing, etc.
तो उसने ऐसे इमेजिन किया, वो 4 बजे से लेके रात के 10-12 बजे तक दिन भर काम करते रहता है, और उसमें और जॉब्स लाइक न्यूज़पेपर डिलीवरी का तो है, उसके साथ साथ हेल्पर भी और कंप्यूटर रिपेयरिंग और एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे काम वो अपनी ज़िंदगी में करता है. He used to study a lot and help the weak student to prepare the subject. It helped Shiva to get well prepared for the examination. तो शिवा बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, बहुत स्टडी करता है, और जो स्कूल में वीक स्टूडेंट है उनको इमीडिएटली समझ में नहीं आता, उन स्टूडेंट को वो पढ़ाता भी है. शिवा टॉप्ड इन द ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन. ये तो पहले स्टैंडर्ड से लेके अभी तक टॉप ही करते आया है, तो ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअली शार्प लड़का है. Krishna Vedvyasa has been a great supporter of Shiva and he kept his words to pay his fees. तो कृष्ण वेदव्यासा ने सिर्फ 1 साल का फीस नहीं पेड किया है, तो पूरी इसके आगे की जो भी पढ़ाई है, कॉलेज लाइफ है, सारे फीस पेड की है. और आपने जो वर्ड उन्होंने दिया था कि आई विल कीप पेइंग योर फीस, यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड डोंट वरी अबाउट द वर्क एंड ऑल दैट. तो अपने वर्ड के मुताबिक वो अपने बिहेव कर रहे हैं. Shiva's mentor and guide ignited Shiva to communicate in English, and they started communicating in English. It would be a great help to Shiva to prepare for his future career. तो साथ में अभी देखो पैसे का तो किया है, साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी मेंटोरिंग करना कृष्ण वेदव्यासा ने स्टार्ट किया है. और शिवा को उन्होंने कंपलसरी बोला है कि आप जब हमें मिलते हो तो उस टाइम you must have to speak in English, because if you speak English then definitely it will help you to grow in your professional life as well as in your career in future, right? So later Shiva took admission for science faculty. तो स्कूल के बाद शिवा ने साइंस के लिए एडमिशन लिया. Meanwhile उसी दौरान his father purchased a mini truck and started working. His mother and sister have also stopped making the bouquets. Once Shiva wanted to go for the picnic to cook and his teacher was ready to pay his fees, but his mother did not permit him and counseled him he must not enjoy by using others money. ये देखो 2-3 पॉइंट है, 23, 4 and 5, 25 and 6. तो इसमें क्या है, मीनवाइल उसके पापा ने एक मिनी ट्रक परचेस किया और थोड़ा काम धंधा स्टार्ट किया, तो फैमिली में थोड़ी दिक्कतें कम आने लगी. और उसकी मदर और सिस्टर ने भी जो सिग्नल पे जाके बुके या फिर और फूलों के हार बेचा करती थी उसकी सिस्टर शिवा के साथ, तो ये काम भी बंद किया है. और शिवा को एक बार इसके सर स्कूल के टीचर ने बोला कि कुर्ग को ट्रिप जा रही है हमारे स्कूल की, तो मैं आपकी फीस पे करूँगा, तो आप लोग हमारे साथ चलो. लेकिन उसकी मदर ने बोला है, बहुत ही सही और मैच्योर एडवाइस दिया यहाँ पे कि एन्जॉय यूर लाइफ व्हेन यू अफोर्ड इट. इसका मतलब सही सिंपल है कि आपके पास जब पैसे नहीं है तो दूसरे के पैसों से कभी अपनी मौज या मज़ा मस्ती नहीं करनी चाहिए, उसके लिए हमें पहले पैसे कमाने पड़ेंगे. तो ये सलाह शिवा की मदर ने शिवा को कुर्ग ट्रिप के बारे में दी है. तो उसके बाद 27 पॉइंट पे आते हैं. कृष्णा बीइंग हिज मेंटोर एंड गाइड encouraged शिवा टू गो आइदर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस. तो अभी करियर चूज करने की बात आ गई, तो कृष्णा जो भी गाइड बन चुका था और मेंटोरिंग कर रहा था शिवा को, तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए, आइदर यू कैन टेक एडमिशन फॉर मेक और यू कैन टेक कंप्यूटर साइंस. तो 28 नंबर, शिवा ऑप्टेड कंप्यूटर साइंस. इन बिटवीन ही लेफ्ट द जॉब एट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एंड स्टार्टेड रिपेयरिंग कंप्यूटर विथ हिज फ्रेंड. तो बीच में उन्होंने जॉब छोड़ा और कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम स्टार्ट किया, ताकि प्रैक्टिकल भी समझ आए जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं उस बात को. 29 नंबर, he used to work late night, hence he could not attend the lectures early in the morning. As a result, he was rebuffed by his teachers and teased by his classmates as he used to sleep in the class, but the reality was different and nobody knew it. तो क्लास में जब वो रात भर दिन भर काम करके थका हुआ हरा हुआ आता था, तो डेफिनेटली बॉडी की भी कोई ये होती है, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो रेस्ट बाहर तो नहीं कर पाता. तो स्कूल में नींद आना ऐसी उसके तरफ से हो जाता था, तो टीचर उसको रिबक करते थे और स्टूडेंट टीज करते थे. लेकिन ये लोग हंसते थे, इनको पता नहीं था शिवा के लाइफ में क्या चल रहा है. यही बात शिवा बोल रहे हैं, नोबडी नोज माई रियलिटी. मीनवाइल ही वॉज प्रमोटेड टू द सब एजेंट फॉर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन. इट हेल्प हिम टू मेक मोर मनी. तो बिजनेस जो भी हम करते हैं उसको धीरे धीरे ग्रोथ उसमें पॉसिबल है, तो न्यूज़ एजेंट का उसका रोल बढ़ गया, थोड़ा काम भी बढ़ गया.
He was selected as a software engineer in Wipro, but again his guide Krishna persuaded him to prepare for the entrance of IIM, Indian Institute of Management. तो विप्रो ने उनको सेलेक्ट किया सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, बट कृष्ण वेदव्यासा ने उनको कहा कि वेट, देयर विल बी बेटर फ्यूचर इफ यू कंप्लीट योर MBA फ्रॉम Indian Institute of Management, right? For that, Krishna Vedvyasa paid 20,000 fees for the IIM entrance class, but due to the workload, Shiva could not attend the classes. और सिर्फ कहा ही नहीं, कृष्ण वेदव्यासा ने उनका 25,000 रुपीज फीस भी पेड किया है. तो ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हाउ मच फीस पेड बाय द कृष्ण वेदव्यासा फॉर शिवाज IIM एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो 25,000. तो इस तरीके से पढ़ाई करो. शिवा यूज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड नोट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैट. तो कैट जो एग्जाम है वो MBA के लिए होता है, उसका प्रिपरेशन उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बुक इस्तेमाल करके किया. शिवा क्वालिफाइड कैट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एंड मिस्टर कृष्णा स्टार्टेड कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यू ऑफ शिवा. शिवा ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर GD ग्रुप डिस्कशन. तो किसी भी जॉब में जाना है तो मॉक इंटरव्यू या GD ग्रुप डिस्कशन, ये सारे स्टेप्स होते हैं. वो स्टेप्स में परफेक्ट होना भी जरूरी है. सिर्फ डिग्री का सर्टिफिकेट होने से हम किसी जॉब को हासिल नहीं कर पाते. 35 नंबर. फाइनली शिवा क्रैक्ड ऑल द स्टेजेस ऑफ गेटिंग एडमिशन इन IIM एंड ही गॉट द कॉल्स फ्रॉम 6 IIMs. तो IIM का GD एंड इंटरव्यू क्रैक करके वो एलिजिबल हो गया और उसको 6 इंडिया में जितने भी IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की MBA की कॉलेज है वहाँ से कॉल आ गए कि यहाँ एडमिशन करो. बट शिवा ने चूज किया कोलकाता वाला MBA कॉलेज. ही टुक द एजुकेशनल लोन फॉर फर्दर स्टडीज एंड टुक एडमिशन इन द IIM एट कोलकाता इन 2013. 2013 की बात है. उस टाइम पे उन्होंने MBA के लिए कोलकाता की IIM में एडमिशन लिया. After getting the degree from IIM, he got selected in an e-commerce company with very good salary. His salary was too high to digest for his parents. तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि गरीब फैमिली से कोई बच्चा आगे बढ़ता है जिनका मंथली अर्निंग 5 to 6,000 रुपीज़ है, उसी घर में किसी बच्चों को 2 लाख 1.5 लाख सैलरी मिलता है, तो ऑब्वियसली इट वॉज नॉट डाइजेस्टेबल एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ मतलब ये उनको बहुत लगा कि बहुत अच्छा हो गया, अच्छा सैलरी मिल गया. He planned to be in the corporate field for a few years and he has a plan to start his own business. He wished to help those students who are in need of guidance and money. तो उन्होंने तय किया कुछ दिन मैं कॉर्पोरेट फील्ड में रहूँगा और उसके बाद मैं अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस स्टार्ट करूँगा और मैं भी ऐसे लोगों को मदद करूँगा जैसे मुझे कृष्ण वेदव्यासा ने मदद की, और उनकी मदद की बदौलत आज मैं जो भी हूँ खड़ा हूँ, उन किसी की मदद है इसीलिए मैं कर रहा हूँ. तो डेफिनेटली आई विल मल्टीप्लाई द ब्लेसिंग. तो मैं ऐसे 100 स्टूडेंट को सपोर्ट करूँगा. ही थॉट टू हेल्प अदर्स केम फ्रॉम हिज मेंटोर गाइड एंड अ फ्रेंड मिस्टर कृष्ण वेदव्यासा. It was possible only due to the blessing, a person's sanctions or support of Mr. Krishna Vedvyasa, and Shiva wanted to multiply the blessing. तो इस तरीके से शिवा का जो फाइनल वर्ड है, I want to multiply the blessing, इस नोट पे ये लेसन इंड होता है. और इससे यही समझ में आता है कि किसी भी फैमिली से बिलोंग आप करते हो तो डेफिनेटली लाइफ में अगर आप स्ट्रगल करते हो, प्लान करते हो और अपना सही तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हो तो कामयाबी आपके कदमों में होगी. यही मैसेज शिवा ने इस लेसन के तहत दिया है और इसके साथ ये लेसन ख़त्म हो जाता है. दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगलिंग सक्सेस स्टोरी ऑफ एन शिव कुमार. इसके अलावा इसमें कुछ नहीं. एन शिव कुमार के बारे में जानना हो तो इसमें ये सारे यूट्यूब लिंक्स हैं, तो देखो और समझने की कोशिश करो, MCQ की तैयारी करो और यहीं पे ये लेसन ख़त्म करते हैं. थैंक यू सो मच. कोई अगर आपको दिक्कत है और कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन टाइप करके लिखो, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.